दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, मैं आप दोनों के लिए चैनलिंग मैसेज लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं मैस्कुलिन के बारे में ही बताना चाहूँगी, क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जी जो मुझे मिली है बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही रेयर वाली एनर्जी मिली है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब बहुत हैवी एनर्जी को फील कर रहे हैं। लाइक उनको ऐसे थॉट क्रिएट हो रहे हैं, जैसे सुसाइड वाले थॉट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और कुछ ना कहना, कुछ ना शेयर कर पाना, ना मतलब किसी को कुछ नहीं बता पाना, कुछ ऐसी एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन। और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को थका हुआ, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ओवर हो गया सारी चीज़ें, मतलब ओवर हो गई हैं, अब उनको नहीं समझ में आ रहा और ना ही उन्हें कोई डायरेक्शन समझ में आ रहा है। हालांकि उनको यूनिवर्स और एंजल साइंस दे रहे हैं, बट ठीक से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक से उसे रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो कार्मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि डिवाइन जो मैस्कुलिन है वो अपना एक्शन ले, अपनी उस प्रेजेंट एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कुछ नया क्रिएट करे, या फिर कुछ जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट से वो बाहर जाएं, उसके लिए अपना स्टेप्स लें। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन हर किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, या उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं डिवाइन मैस्कुलिन खुद कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, या फिर खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिससे कि वो बाहर निकल पाएँ, या फिर उसको सोचने के लिए कि मुझे इस सब से बाहर निकलना है। ऐसी कोई एनर्जी वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉस वाली एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं अपने आप को। और 2 दिन से बहुत ज़्यादा, यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को ही गिव अप वाले एनर्जी फ़ील हो रही है। उनको लग रहा है कि बस सब कुछ गिव अप कर दो, सब अब बस अब बहुत हुआ, अब नहीं हो पाता, या मतलब बहुत ओवर हो गया, यानी कि इट्स ओवर कंडीशन, इस तरह से वो फीलिंग कर रहे हैं। और बहुत ही सराउंडिंग में एनर्जी जो आपको फ़ील हो रही है, बहुत हैवीनेस एनर्जी है। यानी कि हालाँकि फेमिनिन और मैस्कुलिन कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मतलब रिपीटेड हो रहा है कि यानी कि एक चीज़ कोशिश करते हैं तो दोबारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। उससे थोड़ा-सा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो तीसरी एनर्जी उनको घेर लेती है। तीसरी का मतलब है कि कोई और इश्यू उनको क्रिएट हो जाता है। यानी कि एक तरह से वो लूप में अपने आप को फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं, और उनको बार-बार यही लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, सीरियसली ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो पावर्स हैं, वो आपके अंदर वो अ, सॉल्यूशन है जिससे कि आप बाहर निकल पाओ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अपनी पिछली वीडियोज़ में कि जो 3-3 का जो पोर्टल है बहुत ही इल्यूज़न वाली एनर्जी का पोर्टल है। यानी कि जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, जितने भी अपने सोल पर्पस को कर रहे हैं, सोल मिशन पूरा कर रहे हैं, और अदर जो सोल्स हैं, यानी कि जो फेमिनिन और मैस्कुलिन, वो सभी इस एनर्जी के इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। इवन उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन में डाला गया है। यानी कि अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे चारों तरफ से बंद गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको वो पीस नहीं मिल रहा, आपको वो रिलैक्स वाली एनर्जी फ़ील नहीं हो पा रही। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन कोशिश नहीं कर रहे हैं, या आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बट आप हो कि उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप उस चीज़ से मतलब अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी सॉलिड एनर्जी आपके सराउंडिंग है जो आपको बार-बार आपको पुश अप कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे थॉट क्रिएट करने पे मजबूर कर रही है जो आप कभी नहीं सोचते थे, या कभी ऐसा आप सोचते भी नहीं थे। ऐसी कुछ एनर्जी आपके सराउंडिंग है। और बहुत फेमिनिन और मैस्कुलिन पर्जिंग वाली एनर्जी में भी हैं, बहुत उनको पर्जिंग हो रही है, बहुत उनको हैवीनेस फील हो रहा है। जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, वो भी इस टाइम पर्जिंग वाली एनर्जी में है। वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर के छुपे हुए पेन को, अपने अंदर की छुपी हुई लाचारी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाई पर्जिंग के अकॉर्डिंग।
दूसरा एक बात और कहना चाहूँगी, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे मैस्कुलिन जो होते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन ही वो एनर्जी है जो अपनी फेमिनिन के भी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन के जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, तो वो फेमिनिन से ज़्यादा अपने लिए लेके लेके आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फेमिनिन इस चीज़ को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगी। तो यानी कि वो इतने केयर वाले होते हैं मैस्कुलिन, कि वो अपनी फेमिनिन के दर्द को भी अपने लाइफ में कैरी करके लेके आते हैं, या फिर एग्रीमेंट करके आते हैं कि मैं इस चीज़ को, यानी कि जितने भी कार्मिक्स वाले अकाउंट हैं उनको मैं क्लियर करूँगा। तो कुछ इस वजह से मतलब, और इसी के चलते हुए डिवाइन मैस्कुलिन जो है इसमें फंस जाते हैं। इससे बाहर निकलने का कोई ऑप्शन उसको नज़र नहीं आता, क्योंकि एग्जैक्टली में चल क्या रहा है मैस्कुलिन की लाइफ में, जो मैरिड लाइफ में है और जिनके साथ, यानी कि जो मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं जिनके, जो मैस्कुलिन है उस चीज़ में, यानी कि उस कंडीशन में, तो उनको क्या है कि अपनी पार्टनर का, यानी कि जो मैरिड लाइफ में जो उनकी कार्मिक है, उनका रियलिटी पता चली है। यानी कि कुछ ना कुछ उनके जो थर्ड पार्टी है उनका भी कोई ना कोई किसी के साथ कुछ अफेयर्स हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता चली हैं, और उस चीज़ से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत लॉस लेके जा रहे हैं। यानी कि उनको अब सच समझ में आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन नहीं जानते थे इस चीज़ को, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सिर्फ डाउट था। अब तक सिर्फ उनको डाउट था, लेकिन जो डाउट उनकी लाइफ में था अपने कार्मिक्स को लेकर, अपनी जो सराउंडिंग में एनर्जी है उनको लेकर, तो जो वो डाउट है वो क्लियर हो गए हैं। यानी कि वो उनके सामने आ गए हैं, सभी कार्मिक्स के चेहरे एक्सपोज हो गए हैं। यानी कि आपको पता चलने लगा है कि कौन अपना है कौन पराया है। यानी कि रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा है या कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है जिसमें आपका सारा जो बिलीफ सिस्टम है पूरा टूट गया है, यानी कि डिवाइन से और एंजल से और दुनिया से। यानी कि आपको कुछ एक वियर्ड वाली एनर्जी में डाला गया है, यानी जहाँ पे आपको किसी का भी बिलीव नहीं हो पा रहा। आपको खुद अपने आप से मतलब गिल्ट हो रहा है, अपने आप पे मतलब दया आ रही है कि हमने ऐसा क्या किया, या फिर मतलब अपने आप से बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। आप खुद के साथ ही कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, खुद की एनर्जी के साथ अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, खुद के साथ आप खुद को अलाइनमेंट में नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके जो डीप जो इमोशन थे वो सारे बाहर निकल के आ रहे हैं। लेकिन एक तरह से ये अच्छी वाली एनर्जी है, बिकॉज आपके जो अंदर जो भी दवा हुआ था, जो भी आपका पेन था, जो भी पास्ट लाइफ की मेमोरी थी, या जो कुछ भी आपने सहन किया, वो सभी जो कहीं ना कहीं आप छुपा के बैठे थे, तो इस एनर्जी में वो सारे रिलीज़ हो रहे हैं। साथ में आप इल्यूज़न में भी फंस रहे हैं, क्योंकि आप एक तरह से इल्यूज़न है, क्योंकि सभी जो कार्मिक हैं वो सभी सरफेस पे हैं, सभी नेगेटिव सोल्स और सभी कार्मिक सोल्स सभी बहुत हायर एनर्जी में है। हायर से मतलब है कि अपनी नेगेटिविटी में हाई एनर्जी में है वो, क्योंकि वो आप पर एक तरह से अटैक करने के लिए कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। उनको बस एक परसेंट आपके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और वो आप पर अटैक्स कर देते हैं, वो आप पे बरस जाते हैं, भले ही उसमें आपकी गलती हो या ना हो। लेकिन हर कोई आपको ब्लेम करने के लिए, आप पे अटैक करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए रेडी है आपके सराउंडिंग में जो सोल हैं। लेकिन आप फिर भी अपने आप को कवर कर रहे हो। हालांकि आप उनसे बहस नहीं कर रहे हो, आप उनसे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी को अपने अंदर डीप तक लेके जा रहे हो, और यही कारण है कि आप बहुत ज़्यादा लो वाली एनर्जी को फील कर पा रहे हो। हालांकि आप लो में नहीं हो, क्योंकि सराउंडिंग की एनर्जी बहुत ही हैवी एनर्जी है। जो सोल जो आपके सराउंडिंग में रहती हैं, जो कार्मिक सोल है, उनकी नेगेटिविटी की जो एनर्जी है बहुत हाई है। कहते हैं जहाँ हाई एनर्जी होती है वहाँ थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ा सा लूप होने लगती है, यानी कि छुपने लगती है। तो वही जो आपको मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगे हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बंधा बंधा फील हो रहा है, आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है। तो वही कुछ फेमिनिन और मैस्कुलिन ऐसी एनर्जी में है, यानी खासकर फेमिनिन जो पीस की एनर्जी में है। हालांकि वो क्रिएट कर रही है पीस, लेकिन उनके मन में भी कुछ ना कुछ डाउट्स वाली एनर्जी रिपीट हो रही है। लेकिन मैं यही कहूँगी जितने भी जिसके भी साथ ये रेजोनेट हो रही है कि प्लीज़ काम डाउन करें, बिल्कुल भी अपने आप
को अकेला फील ना करें और इस एनर्जी से दूर रहें, क्योंकि एक तरह से ये आपको भटकाने वाली एनर्जी है। ये आपके अंदर एक तरह से बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट करना चाहती है, ताकि आप इस जर्नी से मूव ऑन करें, आप इस जर्नी से बाहर हो जाएं, क्योंकि आप बहुत ही एंडिंग पर हैं। यानी कि हम सभी सोल्स बहुत एंडिंग पर हैं अपनी लाइफ में, यूनियन की तरफ और अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ हम सभी बहुत पास हैं, बहुत करीब हैं। और इसी बीच में जो नेगेटिविटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सरफेस पे हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए रोका जा रहा है जो हम करने जा रहे हैं। जो हमारे आने वाले जो पोर्टल्स हैं, यानी 4-4 का जो पोर्टल्स है, उसमें हम कुछ नया क्रिएट करेंगे। नया से मतलब है कुछ पर्पस हमारी लाइफ में ऐसे आएंगे जिनके लिए हम सबको जाना होगा, उसके लिए हम सबको रेडी होना होगा। तो उस सब के लिए थोड़ा सा हमें जो एनर्जी है नेगेटिविटी, वो हमें पीछे खींच रही है, हमें अपने काम करने से रोक रही है, हमें अपना पर्पस पूरा करने से रोक रही है, और हमें जो हमारा रूटीन का लाइफ है उससे भी रोका जा रहा है, उसे भी अवरोध किया जा रहा है। क्योंकि हम ना तो चैन से खा पाते हैं, ना चैन से सो पा रहे हैं। मतलब एक अजीब सी बेचैनी वाली एनर्जी बनी हुई है। हालांकि सभी अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर, लेकिन फिर भी वो जो बेचैनी वाली एनर्जी है वो फिर भी आपको फील हो रही है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपके लिए यूज़फुल हो, यानी कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।